बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली सत्ता पर काबिज होने की जंग लड़ रही हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी और मायावती दिल्ली में किंग मेकर बनने की ख्वाहिश लेकर किस्मत आजमाने को उतरे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर लगी हैं कि मायावती और ओवैसी की पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसका खेल बनाएंगी और किसका गेम बिगाड़ेंगी। दिल्ली में मुस्लिमों के सियासी नब्ज को समझते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है। ऐसे ही दलित वोटों के समीकरण को देखते हुए मायावती ने भी पूरे दमखम के साथ दिल्ली चुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ओखला, बल्ली मरान, चांदनी चौक, मटिया महल जैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाकर ओवैसी ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। ओवैसी के दिल्ली की सियासत में दस्तक देने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासी टेंशन बढ़ गई है। मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है तो सीधा सा नुकसान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो कांग्रेस भी 6 मुस्लिम प्रत्याशी उतार चुकी है। इस तरह दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम की फाइट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी के बीच देखने को मिलेगी। ओवैसी अगर दिल्ली में सीट ना भी जीत पाए, लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसके अलावा मुस्लिम वोटों की तरह दलित वोटों पर भी सभी दलों की निगाहें लगी हुई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी किए जाने के बाद दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों ने तेवर दिखाए। केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में जाकर माथा टेका, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों को चिट्ठी लिखकर अमित शाह के बयान पर विचार करने के लिए गुजारिश की थी। कांग्रेस भी दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही थी। तो वहीं दलित राजनीति पर अपना एकाधिकार समझने वाली बसपा ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने 5 जनवरी को दिल्ली के दलित बहुल कौंडली में अंबेडकर पार्क में जनसभा कर दिल्ली चुनाव अभियान का आगाज करने का फैसला किया है। बसपा के जनाधार बढ़ाने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी चलाने की रणनीति है। ऐसे में बसपा के सियासी दस्तक और मजबूती से चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सियासी खेल गड़बड़ा सकता है। बसपा की राजनीति डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा पर आधारित है और पार्टी का जनाधार दलित समाज के बीच है। दिल्ली में 17% करीब दलित समाज की आबादी है, जिनके लिए 12 विधानसभा सीटें रिजर्व हैं। हालांकि दलित समाज का सियासी प्रभाव इन्हीं 12 सीटों तक नहीं है, बल्कि 15 से ज्यादा सीटों पर हार जीत की भूमिका तय करते हैं। बसपा इन्हीं दलित वोटों के सहारे दिल्ली की चुनावी मैदान में उतर रही है। 2008 के चुनाव में बसपा 14.5% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं ओवैसी का पूरा राजनीतिक आधार मुस्लिम वोटों पर टिका है। दिल्ली में 12% के करीब मुस्लिम वोटर हैं, जो 10 विधानसभा सीटों पर जीतने या फिर किसी को जिताने की ताकत रखते हैं। मटिया महल, ओखला, मुस्तफाबाद, बल्ली मरान और सीलमपुर सीट पर मुस्लिम विधायक जीतते आ रहे हैं, जबकि चांदनी चौक, बाबरपुर, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी और किराड़ी सीट पर मुस्लिम वोटर जिताने की ताकत रखते हैं। इन विधानसभा सीटों पर 35 से 60% तक मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम वोटों के सियासी ताकत के चलते ओवैसी ने दिल्ली के चुनाव में किस्मत आजमाने का दांव चला है। वहीं दिल्ली की राजनीति में मुस्लिम वोटर बहुत ही अच्छी तरह से योजना बनाकर वोटिंग करते रहे हैं। एक दौर में मुस्लिमों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। मुस्लिम समुदाय ने दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट किया था। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न के चलते ही कांग्रेस 2013 में दिल्ली में 8 सीटें जीती थी, जिसमें 4 मुस्लिम विधायक शामिल थे। 2013 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। इसके बाद कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। 2015 से 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय की दिल्ली में पहली पसंद आम आदमी पार्टी बन गई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि सभी मुस्लिम सीटें केजरीवाल जीतने में कामयाब रहे। अब 2025 के चुनाव में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बीच मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम वाली कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।
वहीं दिल्ली में दलित समाज भी एक समय कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, जिसके चलते कांग्रेस ने 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली पर राज किया। हालांकि दलित समाज का कुछ वोट मायावती की बसपा को भी मिलता रहा, लेकिन 2013 के बाद से दलित वोटर कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस और बसपा दोनों ही दिल्ली की सियासत में हाशिए पर चले गए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दलित वोटों पर अपना राज कायम किए हुए हैं, जिसके बदौलत 2013 से लेकर 2020 तक दलितों का 70% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला है। अब 2025 के चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती अपने खिसके हुए जनाधार को पाने के लिए पूरे दमखम के साथ दिल्ली चुनाव में उतरने का प्लान बना रही हैं, तो आम आदमी पार्टी अपना दबदबा मजबूत बनाए रखने की कवायद में है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस की भी नजर दलित वोटों पर टिकी हुई है। बीजेपी अगर अपने पिछले वोट बैंक को साधे रखती है और दलित और मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है, तो दिल्ली में उसके 27 साल का सियासी वनवास खत्म हो सकता है। ऐसे में देखना है कि दलित और मुस्लिम वोटों का समीकरण दिल्ली में क्या चुनावी गुल खिलाता है।